नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रंप के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, 20 जनवरी 2025 को ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। और जैसे ही ये शपथ लेंगे तो दुनिया में काफी बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरीके से ट्रंप प्रभावित कर सकते हैं भारत को, चाइना को, इजराइल को, सऊदी अरब को और रशिया को। सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अब इस सेशन में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले हम देखेंगे इस थंबनेल को, कुछ एक न्यूज आर्टिकल, और उसके बाद इस टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के प्रभाव जो है वो भारत के ऊपर पड़ सकते हैं ट्रंप के पावर संभालने के बाद। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। ट्रंप का भारत पर क्या असर होगा, क्या भारत को टैरिफ वॉर में उलझा देंगे ट्रंप, सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। बल्कि और कंट्रीज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें यही चीज लिखी गई है कि ट्रंप जो है अपने दूसरा कार्यकाल स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रपति के रूप में। यहाँ पे आपका यही लिखा गया है कि किस तरीके से ट्रंप जो है वो भारत के लोगों के लिए, सऊदी अरब के लिए आपका प्रभावशाली हो सकते हैं, या किस तरीके से अपना रुख जो है वो अपनाएंगे। यहाँ पे आप अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स या इमेजेस जो हैं वो देख सकते हैं, जहां पे आपका इसमें यूएसए का व्हाइट हाउस दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं और इस तरफ आपको यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप देखने को मिलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा। अब जैसा कि आप सभी को पता है, नवंबर 2024 में इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हरा के आपके रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शंस जीतते हैं और 20 जनवरी 2025 को वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपके राष्ट्रपति ट्रंप है वो किस तरीके से आपका चाइना को प्रभावित कर सकते हैं। रिसेंटली हमें ये न्यूज सुनने को मिली है कि जो ट्रंप है उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति से बात करी और साथ में ये अंदाजा भी लगाया गया अलग अलग एनालिस्ट के द्वारा कि ट्रंप जैसे ही पावर संभालेंगे उसके बाद चाइना को विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट आई है यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से कि हमसे ज्यादा जरूरत चाइना को है हमारी, ना कि हमें चाइना की। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। साथ में जो पिछला कार्यकाल था ट्रंप का वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं था चाइना को लेके। तो यानी चाइना को लेके कहीं ना कहीं इस बार पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है यूएसए के अंदर या यूएसए के राष्ट्रपति के साथ चाइना की। ये चीज तो हमें पता लगी कि चाइना के साथ थोड़ा सा रुख इनका सही रहने वाला है इस बार, और खराब भी हो सकता है क्योंकि ट्रंप को अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है, यानी इसके बारे में अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। तो दूसरी अगर बात करें तो दूसरी बात हमें देखने को मिलती है किसके बारे में, इजराइल के बारे में। जब ट्रंप जो है इलेक्शंस हारते हैं अपना सेकंड कार्यकाल के लिए पिछली बार, तो उस समय जो आपके इजराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ट्रंप के साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं रखे। अब ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत के आ चुके हैं तो नेतन्याहू चाहते हैं कि वो उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखें, और कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा भी लगाया है कि ट्रंप ने दबाव बनाया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ताकि इजराइल और आपका हमास के बीच में युद्ध रोका जा सके, और समझौता हो चुका है और आज संडे से इस समझौते की जो शर्तें हैं वो लागू हो जाएंगी जो इजराइल के बीच में और हमास के बीच में हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है ट्रंप का, क्योंकि ट्रंप ने थोड़े दिन पहले धमकी दी थी कि अगर ये युद्ध नहीं रुकता है, ये वॉर नहीं रुकती है, तो काफी नुकसान पहुंचा सकती है इस क्षेत्र में। ये बात ट्रंप ने कही। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सऊदी अरब के साथ भी ट्रंप जो है काफी अच्छे रिलेशन चाहते हैं। यहाँ पे अगर सऊदी अरब के साथ अच्छे रिलेशंस बना लेते हैं ट्रंप, ऊपर से रशिया के भी ठीक ठाक रिलेशंस हैं सऊदी अरब के साथ, तो कहीं ना कहीं आपकी ईरान जैसी कंट्री को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और डेफिनेटली हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ट्रंप जो है सऊदी अरब के साथ अच्छे रिलेशंस बनाएंगे और सऊदी अरब को बोलेंगे कि आप इजराइल को मान्यता दो, इजराइल को एक कंट्री मानो। दूसरी बात, ये जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको फॉलो करने के लिए भी कहा जा सकता है। अब्राहम अकॉर्ड में क्या था, जो आपका यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने अपने जो रिलेशंस हैं वो स्थापित किए इजराइल के साथ। इससे पहले आपके इजराइल के साथ कोई अच्छे रिलेशंस
नहीं थे यूएई के, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। ये चीज हमें पता लगी। और इस आपका अब्राहम अकॉर्ड को करवाने वाले कौन है? ट्रंप थे, जो अपने पिछले कार्यकाल में इस समझौते को करवा के गए यूएई के बीच में और इजराइल के बीच में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रशिया, तो रशिया के अंदर भी हम कह सकते हैं कि ट्रंप ने जो कहा था कि जैसे ही पावर संभालूंगा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हम युद्ध रुकवा देंगे, वो होगा काफी मुश्किल। हाँ, पर यह हो सकता है कि एक अच्छे तरीके से युद्ध विराम हमें अगले 4 से 5 महीने में या आपका 6 महीने में देखने को मिल सकता है। साथ में गजा के अंदर जो शांति समझौता हुआ है वो परमानेंट है या फिर आप कह सकते हो टेम्परेरी है, वो पता लगेगा समय के साथ में। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये जो समझौता है ये परमानेंट है या आपका टेम्परेरी। दूसरी बात ये कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि जो 42 दिन का पहला फेज है, इसमें अगर आपका गजा या हमास अच्छे तरीके से हमारी बातें मानता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मानता तो हम अपने बचाव के लिए अटैक कर सकते हैं हमास के लोगों के ऊपर, हमास संगठन के लोगों के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं गजा के ऊपर। तो यहाँ पे ये देख सकते हो। अब बात आती है भारत की। देखो, भारत काफी ज्यादा टैक्स इंपोज करता है, टैरिफ ड्यूटी इंपोज करता है किसके ऊपर? उन चीजों के ऊपर जो अमेरिका से भारत के अंदर आती हैं बिकने के लिए। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं ट्रंप, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनके लिए सबसे पहले आता है अमेरिका, और अगर अमेरिका के हित में कोई चीज नहीं होती तो डेफिनेटली आपके ट्रंप उस चीज को स्वीकार नहीं करने वाले। पिछली बार भी इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में क्या किया? अब भारत बहुत ज्यादा टैक्स लेता है, तो इसी चीज के लिए उन्होंने सबक सिखाने के लिए क्या किया भाई? भारत का जो स्टील और एल्यूमिनियम है उसके ऊपर आपके टैरिफ ड्यूटी इंपोज कर दी। और रिसेंटली स्टेटमेंट भी आई ट्रंप की कि भाई अगर भारत हमसे ज्यादा टैक्स लेगा तो हम उसके बदले में क्या कर सकते हैं? भारत से ले सकते हैं। और टैरिफ ड्यूटीज की बात इसने कनाडा, चाइना, मैक्सिको के साथ भी करी है ट्रंप ने। तो हम कह सकते हैं कि ट्रंप के साथ भारत के किस तरीके से रिलेशंस बनेंगे इस बार, वो हमें देखना होगा, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि भारत टैक्स कम करे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या भारत रियलिटी में जो अमेरिका से चीजें आती हैं उनके ऊपर टैक्स कम करते हैं या फिर नहीं करते, ये हमें यहाँ पे देखना होगा। यानी इस बार ये जो अगले 4 साल हैं ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इंटरनेशनल आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ट्रंप आ चुके हैं। और ट्रंप एक ऐसा इंसान जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आज ट्रंप क्या पता शाम को कुछ बोले और सुबह कुछ अलग ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रंप की हो सकती है। तो यहाँ पे हमें ये सारा देखना होगा। दूसरी बात देखो, ट्रंप ने हमेशा तारीफ करी है मोदी की, पर भारत के बारे में थोड़ा उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे टैक्स ज्यादा है और ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे ये देखना होगा कि किस तरीके से आपका होगा। और अगर दूसरी बात ये मैंने अभी बताया कि कुछ न्यूज आर्टिकल्स में ये मेंशन किया गया है कि आपका जो ट्रंप है कार्यकाल संभालने के बाद चाइना विजिट कर सकते हैं और चाइना के प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। और ये भी बताया गया कि शायद वो भारत को भी विजिट करें, आते आते वापिस अमेरिका जब जाएंगे तो शायद भारत को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना होगा। और अगर भारत को विजिट करते हैं तो गारंटी है मोदी कुछ ना कुछ उनसे जरूर एग्रीमेंट करवा लेंगे जो भारत के लिए फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम में भारत का जो आप कह सकते हो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो काफी बढ़ चुका है। पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत ने काफी इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट जो है अपने की है अलग अलग सेक्टर में। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी कि भारत के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद भी हो सकता है अमेरिका, और कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर हम बात करें, देखो डिफेंस के मामले में भारत और इंडिया भारत और आपका यूएसए काफी कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। पर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, टैरिफ ड्यूटीज के बारे में, तो वहां पे शायद अमेरिका हमारे साथ इतना ज्यादा सहयोग ना दिखाए। अब आते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और जैसे ही सर्च करेंगे वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर फॉलो का ऑप्शन हो तो क्या करें भाई? फॉलो करें। अब एक चीज और बताता हूं, आप में से या आपके आसपास में आपके जान पहचान के अगर कोई भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस जो आपके स्टार्ट होने वाले हैं कब से भाई? 1 अप्रैल 2025 से। और इन बैचेस के अंदर कौन एनरोल करे? इन बैचेस के अंदर वो स्टूडेंट एनरोल करें जो क्लास 11th में होंगे इस बार, या 12th में होंगे, या 12th पास कर लेंगे। अब जो 11th और 12th में होंगे उनकी तो भाई स्कूलिंग भी कराएंगे, यानी 11th क्लास भी, 12th भी, और साथ में एनडीए की प्रिपरेशन भी। और जो 12th पास करेंगे उनकी होगी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपरेशन। यहाँ पे अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं या अधिक जानकारी चाहते हैं तो 98125794
188 पे क्या कर सकते हैं भाई, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। अब बात ये, चैनल आपका अपना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में कमेंट करके बताएं अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो। और अगर कोई आप सलाह देना चाहते हैं किसी भी चीज को लेके तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप सलाह दे सकते हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली काम किया जाएगा। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स में स्वागत करता हूं। मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।